हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द हेयर इन द मून। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द हेयर इन द मून। एक समय की बात है। एक समय ऐसा हुआ जब जानवर सच में बोल सकते थे। वहाँ पर चार समझदार जानवर रहा करते थे। एक खरगोश, एक गीदड़, एक ऑटर यानी ऊदबिलाव और एक बंदर। वह चारों अच्छे दोस्त थे और हर शाम उनकी महफिल जमती और वे पूरे दिन की बातों के बारे में बातें करते, एक दूसरे की राय लेते और फिर एक सही निर्णय लेकर उस पर कार्य करते। मगर खरगोश इन सब में सबसे समझदार, अक्लमंद और धैर्य वाला था। वह मनुष्यों की अहमियत और उनकी समझदारी को बहुत मानता था और ये भी मानता था कि मनुष्य हर चीज़ में जानवरों से ऊपर ही हैं। और वह हमेशा अपने इन्हीं दोस्तों से मनुष्यों की तारीफ करता था। एक ढलती शाम जब चांद निकलने पर था, उन दिनों चांद बेहद साफ, चमकदार और बेदाग था। खरगोश ने चांद को अच्छी तरह से निहारा और कहा, कल सभी भले मनुष्यों का उपवास होगा और ये महीने का मध्य भी है। वह सूरज डूबने से पहले कुछ भी नहीं खाएंगे और दिन भर वह गरीब बेसहारा लोगों की मदद करेंगे, भिखारियों को भीख भी देंगे। चलो हम सब लोग भी ऐसा ही कुछ करें ताकि हम मनुष्यों को और भी भली भांति जान सकें। खरगोश के सभी दोस्तों ने हामी भरी और अपने अपने रास्ते चले गए। अगले दिन सबसे पहले ऊदबिलाव उठा और अपने नाश्ते की तैयारी करने लगा। तो उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई जो उसने अपने दोस्तों के साथ ली थी और सोचा, अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहूं तो शाम तक मैं बहुत भूखा हो जाऊंगा। मैं कुछ ऐसा इंतज़ाम करूं कि उपवास जब शाम को पूरा हो जाए तो मेरे पास खाने को बहुत कुछ हो। और वह फिर नदी की ओर चल पड़ता है। वो देखता है कि एक मछुआरे ने बहुत सारी मछली पकड़ी हैं सुबह सुबह और वह उन्हें पास ही रेत में दबा रहा है। और ये सोचकर मछुआरा वहाँ से चला जाता है कि शाम को वापस आकर उन मछलियों को निकाल लूँगा। अरे वाह, काम बन गया, मेरे नाश्ते का इंतज़ाम हो गया। पर ऊद बिलाव ने मन में सोचा कि यह सब आज के पवित्र दिन पर करना क्या ठीक होगा? ये तो पाप होगा। तो उसे एक तरकीब सूझी। उसने ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर पूछा कि ये मछलियाँ किसकी हैं, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उनमें से कुछ मछलियाँ लेकर वह चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने मछलियों को अलग रखा रात के खाने के लिए। फिर ऊद बिलाव ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि कोई भिखारी या साधु पवित्र दिन पर उससे कुछ मांगकर उसे परेशान ना करे। और फिर वह सो गया। ऐसे ही बंदर और गीदड़ ने भी सोचा। वे भी सुबह उठे और नाश्ता तलाश करने लगे। पर उनको अपनी की हुई प्रतिज्ञा याद आई और फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना शाम के खाने का प्रबंध अभी कर लिया जाए। तो गीदड़ ने ढूंढते ढूंढते कुछ मांस और रोटी किसी के घर के पीछे से उठा ली। उधर बंदर एक आम के पेड़ पर चढ़ा और कुछ आम तोड़ लिए। और फिर वैसे ही ऊद बिलाव की तरह दिन भर उन्होंने भी सोते रहने की ठानी। पर खरगोश इन सब में सबसे पहले उठ गया था। वह अपने बिल से निकला, गीली घास को सूंघा और उस पर बैठ गया। उसने सोचा कि जब शाम होगी तब मेरे पास खाने के लिए ये हरी घास होगी। तभी उसके मन में एक विचार आया कि अगर कोई साधु यहाँ से गुजरा तो उसके भिक्षा देने के लिए उसके पास क्या होगा। उसने सोचा कि मैं उसे खाने के लिए घास तो नहीं दे सकता, तब फिर मैं क्या करूँगा। फिर तो मुझे अपने आप को ही उसे एक भेंट के रूप में देना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग खरगोश का मांस खाना पसंद करते हैं। खरगोश खाने में जायकेदार होते हैं, ये ठीक रहेगा। और ये सोचकर खरगोश कूद फांद कर अपने काम पर चल पड़ा। मगर ये सब भगवान साका एक बड़े बादल के ऊपर बैठकर देख रहे थे और खरगोश की सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। उन्होंने कहा, मैं इस खरगोश की परीक्षा करूंगा। कोई भी खरगोश इस दुनिया में इतना दयापूर्ण और निस्वार्थी नहीं हो सकता। शाम तक भगवान साका बादलों पर से उतरे और एक सन्यासी का भेष धारण किया। वह खरगोश के बिल के पास बैठ गए और जब खरगोश बिल से बाहर आया तो भगवान साका ने उसका अभिवादन करके कहा, नमस्कार छोटे खरगोश, कैसे हैं आप? क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने पूरे दिन उपवास किया और अब खाने की तलाश में निकला हूँ। खरगोश को अपनी करी हुई प्रतिज्ञा याद आई और उसने सन्यासी से कहा, मुझे मालूम है कि मनुष्य को खरगोश का मांस खाना पसंद होता है। सही है, सन्यासी बोला। तो फिर इस तरह से तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो आप मुझे ही क्यों ना अपना भोजन बनाकर ग्रहण कर लें। पर खरगोश जी, मैं एक सन्यासी हूँ और अपने खाने या अपने फ़ायदे के लिए किसी जीव जंतु को पवित्र दिन पर मार डालना मेरा काम नहीं है। मैं ऐसा कतई नहीं करूँगा। पवित्र दिन पर यह अमानवीय कार्य है।
तो फिर आप ऐसा करें, लकड़ी इकट्ठी करें और उनसे एक अलाव जलाएं, और मैं उस आग में कूद जाऊंगा और पूरी तरह से भुन जाऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। भगवान साका खरगोश की इन बातों पर बेहद अचंभित हुए, पर वह फिर भी इतने संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही आग जला दी। आग को जलता देख खरगोश तुरंत ही उसमें कूद गया। खरगोश चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मैं आग में कूदा और मेरा एक बाल तक जला नहीं, और इसके उलट मुझे ठंड महसूस हो रही है। खरगोश ये बुलाई था कि आग खत्म हो गई, और वह साफ सुथरी हरी घास पर बैठा था, और उस सन्यासी की जगह वहां पर भगवान साका खड़े थे। मैं भगवान साका हूँ, छोटे खरगोश। मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा सुनी और तुम्हारी परीक्षा करने आया था। तुम उत्तीर्ण हुए, शाबाश। यह निस्वार्थ और अति दयालु स्वभाव एक ही चीज़ पाने का हकदार है, और वो है अमरता। ये बात पूरे विश्व में जानी जाएगी कि एक खरगोश ऐसा भी है जो बेहद दयालु और निस्वार्थ है। भगवान साका ने तब अपना हाथ आकाश की ओर किया। तब चांद निकला ही था। उन्होंने चमकदार चांद में खरगोश की आकृति बना दी, खरगोश को उसी हरी घास पर छोड़ा और कहा, अब छोटे खरगोश, हमेशा हमेशा के लिए तुम अब उस चांद से संसार के लोगों को देखोगे, और भगवान के उस पुराने वादे को याद दिलाओगे कि दूसरों को दो तो भगवान तुम्हें देगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द हेयर इन द मून। ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फोएवर। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।